नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मौत यानी मृत्यु। हम लाख चतुराई कर लें, लाख दौलत जमा कर लें, लेकिन काल यानी मौत से हमें कोई भी नहीं बचा सकता। आज की कहानी उसी सच को आईने की तरह हमारे सामने रखती है। काल का इशारा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसे मौत के नाम से ही डर लगता था। मौत का नाम सुनते ही वो बहुत डर जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मौत यानी काल से ही दोस्ती कर ली जाए। उसने काल से दोस्ती कर ली। वह काल से बोला, मित्र, तुम किसी को नहीं छोड़ते। किसी दिन मुझे भी ले जाओगे, पर एक वादा करो। जब तुम मुझे लेने आओ, तो मुझे पहले एक पत्र भेज देना, ताकि मैं अपने बच्चों को कारोबार समझा दूं और भगवान के भजन में लग जाऊं। काल मुस्कुराया और बोला, मित्र, यह भी कोई बड़ी बात है। मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि चार चार पत्र भेजूंगा और तुम्हें पर्याप्त समय भी दूंगा। व्यक्ति ने चैन की सांस ली। अब तो मौत का डर भी खत्म हो गया था। मैं आराम से अपने सारे काम पूरे कर लूंगा। दिन गुजरते गए, साल बीत गए और फिर एक दिन काल अपने दूतों के साथ आ पहुंचा। व्यक्ति घबराकर चिल्लाया, धोखा! तुम तो कह रहे थे कि पत्र भेजोगे, मुझे तो एक भी सूचना नहीं मिली। काल हंस पड़ा, मित्र, इतना झूठ मत बोलो। मैंने एक नहीं बल्कि चार चार पत्र भेजे हैं, पर तुमने कभी भी ध्यान नहीं दिया। व्यक्ति हैरान, कहाँ है वो पत्र? कोई सबूत? काल ने गंभीर स्वर में कहा, सबूत यही तुम्हारे पास है। पहला पत्र तुम्हारे बालों के रूप में, जो कभी काले थे, अब सफेद हो गए हैं, पर तुमने इसे रंगों से छुपा दिया। दूसरा पत्र तुम्हारी आंखों में गया, जिनकी रोशनी कम होने लगी थी, पर तुमने चश्मा पहनकर फिर भी दुनिया ही देखते रहे, प्रभु को नहीं। तीसरा पत्र तुम्हारी दांतों के जरिए भेजा, जो एक एक करके गिर गए, पर तुमने नकली दांत लगवाकर फिर भी स्वाद और भोग में मस्त रहे। चौथा पत्र तुम्हारे शरीर में रोग, पीड़ा और दर्द बनकर आया था, पर तुमने सब अनसुना कर दिया, अहंकार में डूबे रहे। यह सुनकर व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। हाय, मैंने कभी भी इन संकेतों का ध्यान ही नहीं दिया। मैं हमेशा सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, पर वो कल कभी आया ही नहीं। उसने काल से लाख विनती की, यहाँ तक कि करोड़ों की संपत्ति भी देने की बात कही। काल मुस्कुराया, मित्र, तुम्हारा धन दौलत शोहरत सब यहीं रह जाएगा। मेरे लिए ये सब धूल से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तुमने सत्य और शुभ कर्मों का धन इकट्ठा किया होगा, तो शायद मैं विवश हो जाता, पर अफसोस, तुम्हारे पास वह धन है ही नहीं। और इतना कहकर काल ने उसके प्राण ले लिए। दोस्तों, सोचने वाली बात है। हम लाख कोशिश कर लें, पर मौत से कोई नहीं बच सकता। बालों का सफेद होना, आंखों की रोशनी कम होना, दांत गिरना या शरीर का बीमार होना, ये सब काल के पात्र हैं। पर हम क्या करते हैं? रंग, चश्मा, नकली दांत, दवाइयों से इन्हें छुपा देते हैं, पर असली तैयारी कभी भी नहीं करते हैं। सच्चाई यही है, धन दौलत शोहरत सब यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ हमारे कर्म। इसलिए देर मत करो। आज से ही प्रभु का नाम लो, अच्छे कर्म करो और उस दिन की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि काल का इशारा कभी भी आ सकता है।